मार्क और सारा की शादी 10 साल की थी। उनका इस रिश्ते ने कई प्रकार की मुसीबतों का सामना किया था। वित्तीय कठिनाइयां, स्वास्थ्य संदेह और प्यार के कोई भी नुकसान। लेकिन हाल ही में उनके विवाह का एक स्थायी आधार टूट रहा था, जीवन के मानवता के तनावों द्वारा। सब कुछ बेगुनाही से शुरू हुआ। मार्क, एक प्रतिबद्ध और उत्साही कॉरपोरेट कार्यकारी, अपने काम में लगा हुआ महसूस करता था। लंबी घंटों के कार्यालय में व्यापार ने उसके लिए नियम बना लिए थे, जबकि वह अपने परिवार की देखभाल करने और उनका भविष्य सुनिश्चित करने की इच्छा से प्रेरित था। सारा, पहले समझदार और उसके कैरियर के लक्ष्यों का समर्थन करने वाली थी, अब उसे अनदेखा किया जाने की आवश्यकता महसूस होने लगी। मुसीबत के पहले संकेत उनकी सालगिरह पर आए। सारा ने उनकी 10 साल की साथिता का उत्सव मनाने के लिए एक रोमांटिक भोजन की योजना बनाई थी, लेकिन मार्क अंतिम क्षण पर कॉल करते हुए आया, माफी मांगते हुए, जबकि एक महत्वपूर्ण बैठक का विवरण देते हुए कहता है कि एक महत्वपूर्ण बैठक देर से चली गई थी। डिसअपॉइंटमेंट सारा के दिल में भारी था जब वह अकेले भोजन करती। 2 के लिए तैयार किए गए मोमबत्ती वाले टेबल 2 के लिए एक सुस्पष्ट याददाश्त था। वक्त के साथ चुकी हुई रातों के भोजन और भूले हुए उत्सव एक सामान्य बात बन गए, जिनके कारण साथियों के बीच का गहरा जुड़ाव छिन रहा था। सारा ने अपने चिंताओं को आवाज देने का प्रयास किया, अपने भीतर बसी तकलीफ और अकेलापन को व्यक्त करने के लिए, लेकिन मार्क हमेशा एक कारण है, एक अंतिम समय को पूरा करने के लिए, एक परियोजना को समाप्त करने के लिए, एक ग्राहक को प्रभावित करने के लिए। उनकी संवाद कमजोर हो गई, संक्षिप्त आपसी वादग्रस्त हो गई। सारा को अपने आप को अलग करते हुए पाया, अपने आप को अपने साथियों के साथ साझा हुई उत्साही प्रेमांजल से जुड़ा हुआ विचार समझाने की कठिनाई में। एक रात, जब मार्क ऑफिस में देर से काम कर रहा था, सारा ने उसे भोजन के साथ सरप्राइज करने का निर्णय किया। जैसे ही उसने उसकी भूमिका की अंधेरी कक्षा में प्रवेश किया, कंप्यूटर स्क्रीन की चमक उसके थके हुए चेहरे को प्रकाशित करती हुई, उसने उसके फोन पर एक संदेश की सूचना देखी। जिज्ञासा उत्तेजित हुई, उसने डिवाइस को लिया। उसके दिल को डुबोया जाता है, क्योंकि वह संदेश पढ़ती है, मार्क और एक महिला सहकर्मी के बीच आत्मिक वार्ता के बीच एक श्रृंगारी वार्ता की स्रोत की पुष्टि करते हुए। आश्चर्य और विश्वासघात सारा के वेन्स में दौड़ने लगा जब वह अपने पति की विश्वासघात की खोज की। क्रोध उसके वेन में छप कर गया, धोखे के दर्द के साथ, जैसे कि वह समझने की कोशिश करती है कि उनके विवाह की श्रेष्ठता कैसे हो सकती। मार्क की प्रतिक्रिया अनादर और रक्षात्मक थी। वह अपनी निर्दोषता का प्रोत्साहन देता है, अपना बेवकूफ बहाने करता है, निर्दोष स्क्रीन पर धोखाधड़ी के निशानों की स्थिति को समझते हुए। लेकिन सारा उसके कमजोर बहानों के माध्यम से उसकी कमजोरता में देख सकती थी, धोखे के बयानों की डिजिटल ट्रेल की सच्चाई में। जो दिन बाद मार्क और सारा के बीच की दरार बढ़ गई, एक निष्कासित विश्वास और असहिष्णुता का एक बड़ा छेड़खाना था। वे अपने विवाह का बचाव करने का प्रयास किया, परिवार के सलाहकार सत्रों और आंसू वाली माफियों में सहानुभूति ढूंढने की कोशिश की। लेकिन घाव बहुत गहरे थे, नागरिकता बहुत नष्ट हो गई, नरम संवेदनाओं की खोज से किसी भी निर्णय से पहले हाथ धोए। सारा के लिए मार्क की निष्ठाग्रास का खोजना उसके प्यार और प्रतिबद्धता की इल्यूजन को तोड़ने वाला अंतिम झटका था। वह विपरीत भावनाओं से रही थी, उनके साझा किए जीवन के लिए शोक, धोखे के लिए क्रोध और अपनी आत्मसमर्थता की एक खोज जो उसकी आत्मा के अंतराल में क्रूरता में बोलती थी। मार्क भी अपनी गुनाह और पछतावा के साथ लड़ रहा था, उसके कार्रवाई के परिणामों से चिंतित। उसने उत्तराधिकारिता का प्रयास किया, सारा के प्रति अपनी विश्वासघात को सिद्ध करने के लिए शब्द और कृति में, लेकिन चोटें बहुत गहरी थी। परिवर्तन केवल और अधिक निष्क्रिय और अप्रपक्वंत में। मार्क और सारा एक पीड़ा भरी चुनाव के सामने थे, उन्हें अपने टूटे हुए विवाह के टुकड़ों को कसकर पकड़ने के लिए या एक दूसरे को गर्व और मर्यादा के साथ छोड़ देने का, मानते हुए कि कभी-कभी प्यार कुचला जाता है।